नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। आज आम सा फल है, उसके मतलब गुफ्तगू करेंगे, उसका तज़किरा करेंगे, उसके वसफ़ क्या है, फ़ायदे क्या हैं और बदनी अमराज जितनी भी हैं उनमें क्या क्या फ़ायदे रखता है, उस पर आप गुफ्तगू करते हैं। अंगूर आम सा फल है, सस्ता तरीन, हर शख्स की पहुँच में है, कसीरुल ग़ज़ा है, खूबियों से भरपूर फल जो है ना उसका तज़किरा करते हैं। मिजाज के लिहाज से अगर देखें, पुख्ता फल जो है अंगूर का वो गर्मतर दर्जा अव्वल में है और जो कच्चा फल है दर्जा अव्वल में वो सर्दतर है। अब फायदे अगर उसके मैं गिनवाऊं तो फायदे तो उसके बहुत ज्यादा है और किन किन बीमारियों पे काम करता है मैं मोटी मोटी चीजें बयान करता जाऊंगा, आप कोशिश करिएगा उन पे नजर रखें। सबसे बड़ी उसमें खूबी है कि साले और मुअत्तर खून पैदा करता है। अगर वसफ के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा वसफ उसमें उसमें यह है कि वो पेट को नरम करता है, मैदा और जिगर को गुस्ल देता है, इनकी सफाई करता है और साले और तैयब खून पैदा करता है। इसके अलावा दिल की जितनी भी बीमारियां हैं जिसमें ज़ोफ़े कल्ब है या खुफकानी कल्ब है उसमें पुरतासीर असर रखने वाला ये वाहिद फल है और इसको इस्तेमाल करने वाला कभी भी जिल्दी अमराज का शिकार नहीं हो सकता, क्योंकि जब खून पाक साफ हो जाए तो फिर फोड़े, फिंसियां, धद्दर, चंबल, इस तरह के मामले सारे बिल्कुल साफ शफाफ हो जाते हैं। और फिर इसमें अगर देखा जाए तो बदन फरबा करने के लिए, मोटा करने के लिए इसमें प्रोटीन्स भी पाई जाती है, इसमें फास्ट फूड भी पाई जाती है। मैं आगे चल के उनका पूरा एक जो है ना पूरा आपको डिटेल आपको पूरी दे दूंगा। अगर ये इसकी बेहतरीन खूबी क्या है कि ये जिस्म में जाके या मैदे में जाके फासद नहीं होता, ये खराब नहीं होता, बल्कि ये जल्दी हजम करने वाला और ग़िज़ा को तहलील करने वाला एक बेहतरीन अल्लाह पाक ने टॉनिक रखा हुआ है। और इसकी एक और खूबी आपके सामने रख देता हूं जो कम हुक्मा जो है ना आपके सामने रखते हैं। इसको इस्तेमाल करने वाले के बाल जो है वो चमकदार रहते हैं और आपकी जिल्द नरम, सॉफ्ट और बिल्कुल चमकदार रहती है। इसमें अल्लाह पाक ने ये खूबियां बनाई हैं, जिल्द को नरम करता है। फिर पुरानी से पुरानी कब्ज हो, पुरानी से पुरानी अंतड़ियों की स्वेलिंग हो, आप चंद दिन अगर इसको इस्तेमाल करते हैं, चंद दिन अगर अंगूर को इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह के हुक्म से ये बेहतरीन साफ शफाफ करने वाला है। अब चलते हैं, कहते हैं कि ये ज़ोफ़े कल्ब के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, यानी ऐसे लोग जिनके दिल के पट्टे कमजोर हो जाते हैं, जिनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिल की धड़कन कम हो जाती है, बीपी हाई या लो होता है, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। अब आगे चल के बयान करते हैं कि 100 ग्राम अगर हम अंगूर लेते हैं तो उनमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। उसमें 1.9 ग्राम जो है ना प्रोटीन पाई जाती है, 1.5 फैट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा 83 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और 84 मिलीग्राम फास्फोरस पाई जाती है, 25 मिलीग्राम विटामिन सी पाई जाती है और 150 यूनिट जो है ना विटामिन ए के पाए जाते हैं। थोड़ी सी कलील मकदार जो है ना विटामिन B1 और B2 इसकी भी पाई जाती है। इसी वजह से ये बदन को ग़िज़ाइयत पहुंचाने और बदन को फरबा करने के लिए, मोटा ताज़ा करने के लिए, सुर्ख करने के लिए और चमकदार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल जो है ना अज़ हद ज़रूरी है। सस्ता तरीन फल है, जाइए बाजार से खरीदिए। अब खाना कौन सा फल है ये भी मैं आपके सामने गोश गुजार कर दूं। अंगूर की तो बहुत सारी वैरायटियां मार्केट में आ गई है, लेकिन अगर देसी अंगूर खाते हैं जिसको हम गोला अंगूर कहते हैं, जो सबसे सस्ता है, मिठास के लिहाज से कम है, लेकिन वसफ के लिहाज से उसका सानी कोई भी नहीं है। सुंदर खानी लेते हैं या ब्लैक अंगूर है, ब्लैक अंगूर दिल के लिए अक्सर अक्सर फायदा रखता है। सुंदर खानी मिठास के लिहाज से बड़ा जबरदस्त है, लेकिन जो गोला अंगूर है वो बदन की तमाम जरूरियात के लिए एक अल्लाह पाक ने बेहतरीन टॉनिक रखा हुआ है। इसको इस्तेमाल करिए, दूसरों को बताइए, वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों तक ये पैगाम पहुंचे और लोगों को फायदा हो। जब आप दूसरों को फायदा करेंगे तो यकीनन अल्लाह आपका फायदा करेगा। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।